आपने अपनी जिंदगी में बहुत अपराध किए हैं, इसलिए आपको मौत की सजा दी जाती है। पर आपका जल्लाद थोड़ा टाइम पास करने के मूड में है। आपका जल्लाद आपको मरने के लिए 4 कमरों में से किसी एक कमरे को चुनने के लिए बोलता है। पहले कमरे में आपकी गर्दन तक एसिड भरा हुआ है। दूसरे कमरे में बहुत सारे दरिंदे कातिल बेसब्री से आपको गोली मारने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे कमरे में बहुत तेज आग जल रही है। और चौथे कमरे में बहुत सारे खतरनाक शेर हैं जिन्हें 6 महीने से खाने को कुछ नहीं मिला है। आपको इन 4 कमरों में से कोई एक कमरा चुनना है। कौन सा कमरा चुनोगे आप? वैसे तो सभी कमरे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, पर अगर आपने नंबर 4 वाले कमरे पर गौर किया हो तो नंबर 4 वाले कमरे में 6 महीने से भूखे शेर हैं जो अब तक मर गए होंगे। अगर आपने भी नंबर 4 वाला कमरा चुना तो मुबारक हो, आप अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। आपका दोस्त अपने घर पर शरबत बनाने वाली मशीन लाता है और आप अपने दोस्त से इस चीज की पार्टी मांगते हो, पर आपके दोस्त का कुछ खास मूड नहीं है आपको पार्टी देने का। इसलिए आपका दोस्त आपसे बोलता है कि मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तूने उस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुझे अनलिमिटेड शरबत पिलाऊंगा, पर अगर तू उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया तो तू भूखे पेट ही घर वापस जाएगा। फिर मैं तुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं देने वाला। इतना कहकर आपका दोस्त आपको एक इमेज दिखाता है और आपसे सवाल पूछता है। सवाल ये है कि अगर इस मशीन में शरबत डाला जाए तो शरबत सबसे पहले किस कप में भरेगा? चौथे कप में, 9वें कप में, 5वें कप में या 7वें कप में? तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और बताओ शरबत सबसे पहले किस कप में भरेगा। जल्दी से इसका जवाब सोचिए वरना शरबत आपके हाथों से निकल जाएगा। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए हैं 7 सेकंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए एनिमेशन के साथ देखते हैं कि शरबत सबसे पहले किस कप में भरेगा। शरबत सिर्फ नंबर 5 वाले कप में भरेगा क्योंकि बाकी के कप वाले पाइप ब्लॉक हैं। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको अपने दोस्त के हाथों से पार्टी मिली या आपको भूखे पेटी घर जाना पड़ा। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक गांव में 2 नाई थे। उनमें से पहले वाले नाई की दुकान में सामान हमेशा बिखरा रहता था और उसकी दुकान में हमेशा गंदगी रहती थी। यहाँ तक कि उस पहले वाले नाई के खुद के बाल भी अच्छी तरह से नहीं कटे हुए थे। वहीं उस गांव में जो दूसरा वाला नाई था उसकी दुकान हमेशा साफ सुथरी रहती थी और उस दूसरे वाले नाई के खुद के बाल भी अच्छे तरीके से कटे हुए थे। अब इमेजिन कीजिए कि आप इस गांव में नए हैं और आपको अपने बाल आज ही कटवाने हैं, तो आप इन दोनों में से किस नाई से अपने बाल कटवाओगे? पहले वाले नाई से या फिर दूसरे वाले नाई से? जल्दी से सोचकर बताओ, आपके पास 7 सेकंड है। अगर आपने अपने बाल कटवाने के लिए उस दूसरे वाले नाई को चुना है तो आप उसकी दुकान से कार्टून बने बिना वापस नहीं आने वाले। पहले वाला नाई बहुत अच्छी तरह से बाल काटता है, इसलिए उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं जिसकी वजह से वो अपनी दुकान की साफ सफाई नहीं कर पाता है। और क्योंकि उस गांव में सिर्फ 2 ही नाई हैं, इसलिए पहले वाला नाई अपने बाल उस दूसरे वाले नाई से कटवाता होगा और दूसरे वाले नाई से उस पहले वाले नाई के बाल गलत कट गए होंगे क्योंकि उस दूसरे वाले नाई को अच्छी तरह से बाल काटने नहीं आते। आप एक पक्षी प्रेमी आदमी हो और आपको पक्षियों को पालने का बहुत शौक है। आपके घर वाले पक्षियों को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए देते हैं और आपके घर वाले आपसे बोलते हैं कि तुम्हें 100 रुपए में 100 पक्षी खरीदने हैं। मार्केट में पक्षियों का प्राइस कुछ इस तरह से है। 1 रुपए की 40 चिड़िया हैं,
₹3 का एक कबूतर है और ₹5 का एक मुर्गा है। आपको ₹100 पूरे खर्च करने हैं और ध्यान रखें आपको ₹100 में 100 पक्षी खरीदने हैं। तो अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि आप ₹100 में 100 पक्षी कैसे खरीदोगे। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए हैं 7 सेकंड, पर अगर आप 7 सेकंड में भी इस सवाल का जवाब ना दे पाओ तो आप वीडियो को पॉज करके चीटिंग भी कर सकते हो। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको ₹100 में 100 पक्षी खरीदने के लिए ₹2 की 80 चिड़िया खरीदनी है, ₹3 का एक कबूतर खरीदना है और ₹95 के 19 मुर्गे खरीदने हैं। बस हो गया आपका काम। आज इन्हें आपके लिए ₹100 में 100 पक्षी। आप जंगल में अपनी कार लेकर घूमने गए हैं और जंगल में पहुंचकर आप अपनी कार से बाहर निकलकर चैन की सांस ले ही रहे होते हो कि तभी अचानक से एक बहुत बड़ा बवंडर आता है और वो आपकी तरफ ही बढ़ने लगता है। अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बवंडर आपको अपने साथ उड़ा कर ले जाएगा। आपके पास इस बवंडर से बचने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप पेड़ पर चढ़कर पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लो। दूसरा कि आपके पास ही जमीन में एक गड्ढा है, आप उसमें छुप सकते हो। और तीसरा कि आप अपनी कार के शीशे दरवाजे बंद करके अपनी कार में छुप जाओ। अपना दिमाग चलाओ और बताओ कि आप इस बवंडर से बचने के लिए कौन सा रास्ता चुनोगे। जल्दी सोचिए क्योंकि कुछ ही सेकंड में बवंडर आपके पास आने वाला है। कार में छुपने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि बवंडर आपको और आपकी कार को चुटकियों में उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। और पेड़ पर चढ़कर पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लेने वाला आइडिया तो बिल्कुल ही बेकार है। मुझे नहीं लगता आपके नाजुक से हाथ बवंडर के सामने टिक पाएंगे। बवंडर आपको आराम से उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो भी आपके पास में गड्ढा है आप उसमें सुकुड़ कर लेट जाएं। गड्ढे में छुप जाने के बाद आप सेफ रहोगे। अगर बवंडर आपके ऊपर से भी चला जाए तब भी वो आपको उड़ाकर अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। रोहन नाम का लड़का चिड़ियाघर घूमने जाता है और वहां पर एक फोटो खींचता है। जब रोहन घर आकर उस फोटो को देखता है तो रोहन खुद कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस फोटो में हैं कितने जानवर। तो अब आपको रोहन की मदद करनी है और आपको इस फोटो में देखकर बताना है कि इस फोटो में टोटल कितने जानवर हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हैं आपके पास सिर्फ 10 सेकंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आप गिन पाए इस फोटो में टोटल कितने जानवर छुपे हुए हैं? चलो देखते हैं इस फोटो में टोटल कितने जानवर हैं। इस फोटो में टोटल 6 जानवर हैं। हाथी, घोड़ा, चिंपांजी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस इमेज को गौर से देखिए और बताइए कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पागल इंसान कौन है, ये या ये। आपके पास 7 सेकंड है, जल्दी से सोचकर बताओ। मेरी नजरों में तो ये दोनों ही पागल इंसान हैं, पर सबसे बड़ा पागल ये इंसान है। इस आदमी के खुद के हाथ में कैंची है पर ये अपनी रस्सी काटने के बजाय उस पागल आदमी की रस्सी काट रहा है। आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा पागल इंसान कौन लगा हमें कमेंट में बताएं। आप स्वर्ग और नर्क के दरवाजे के सामने खड़े हो
पर आपको ये नहीं पता कि कौन सा दरवाजा स्वर्ग जाता है और कौन सा दरवाजा नर्क जाता है। एक बार दरवाजे के अंदर जाने के बाद आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। दोनों दरवाजों के सामने एक एक देवदूत खड़े हैं। इन दोनों देवदूत में से एक देवदूत हमेशा सच बोलता है और एक देवदूत हमेशा झूठ बोलता है। पर आपको ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा देवदूत हमेशा सच बोलता है और कौन सा देवदूत हमेशा झूठ बोलता है। आप इन दोनों देवदूत में से किसी एक देवदूत से सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो। अब आपको इन दोनों देवदूत में से किसी एक देवदूत से कोई ऐसा सवाल पूछना है जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा दरवाजा स्वर्ग का है और कौन सा दरवाजा नर्क का है। तो आप किस देवदूत से क्या सवाल पूछोगे जो आपके स्वर्ग जाने के चांस 100% हो जाए। जो लोग अपने दिमाग को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।